जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरे वृष राशि के जातक जातिका। आखिर अक्टूबर में क्या खास है और अक्टूबर में आपके साथ क्या होने वाला है, अक्टूबर में क्या ऐसा है जो विशेष प्राप्त किया जा सके। बड़ा खास है अक्टूबर का महीना। दीपावली भी अक्टूबर में है, करवा चौथ भी अक्टूबर में है। और इस बार तो दीपावली पर आप लोगों का बड़ा रिक्वेस्ट था कि साहब कुछ ऐसा कीजिए जिससे शत्रु दूर हो जाएं। बहुत शत्रु परेशान कर रहे हैं। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कुछ ऐसा कीजिए जिससे तंत्र बाधा, नज़र दोष, पिशाच बाधा दूर हो जाए और घर में पैसा रुकना शुरू हो, घर में शांति शुरू हो। तो इस बार मैं एक यज्ञ दिवाली के खास मुहूर्त में आपके लिए करने जा रहा हूँ। दिवाली के दिन वर्चुअल यज्ञ होगा जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और सामग्री मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसी सामग्री से जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको यज्ञ करना है। मेरे साथ मंत्र उच्चारण इत्यादि मैं ही करूँगा। तो यदि इस दिवाली को आप अपनी खास दिवाली बनाना चाहते हैं और तंत्र बाधा इत्यादि से मुक्ति चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वर्ष में एक दिन है और इस बार आपके लिए खास प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप श्री राम कथा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा आप चाहते हैं, संगीत में कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव भी आता हूं तो उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए, समय आपका ज़्यादा खर्च ना करते हुए बात करते हैं कि आखिर अक्टूबर में क्या खास है आपके लिए जो अभी तक नहीं रहा है। आपकी राशि स्वामी है शुक्र और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि राशि स्वामी का ताकत होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक महीना इस बार ऐसा मिलने जा रहा है अक्टूबर का जब आपके राशि स्वामी सिंह राशि में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव में आपके गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। जहां पर आपके दसम भाव यानी प्रोफेशनल लाइफ को दृष्टि देंगे, जहां पर आपके 11th हाउस यानी फाइनेंशियल लाइफ यानी पैसे की परिस्थिति को दृष्टि देंगे और पंचम में भी गोचर करके पुत्र पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, एजुकेशन, इन सभी भाव को प्रभावित करेंगे। अब आखिर इनका ये प्रभाव आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर के आएगा, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं। अगर मैं आपकी राशि स्वामी की बात करूं, अगस्त महीने के अंतर्गत उनका गोचर बृहस्पति के साथ रहा। अगर मैं बात करूं जुलाई महीने में तो जुलाई में उनका गोचर अपनी स्वयं की राशि के अंतर्गत रहा। अगर मैं जून महीने की बात करूं, जून में उनका गोचर शत्रु राशि मंगल की राशि के अंतर्गत रहा। ये महीना आया है जब वो सूर्य की राशि के अंतर्गत और फिर अपने मित्र बुध की राशि के अंतर्गत गोचर करने आएंगे। सबसे पहली चीज, अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ में प्रॉब्लम्स के चांसेस मुझे बहुत कम दिखते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो परेशान कर सकती हैं, जैसे शुगर लेवल जरूर फ्लैक्चुएट होने का योग है, अप एंड डाउन उसमें होता रहेगा। उस विषय पर जरूर ध्यान दे करके रखना होगा। अदरवाइज में अगर सबसे पहली चीज जो शास्त्र कहता है कि महत्वपूर्ण है और वह है हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को लेकर के अगर मैं सबसे पहले विषय पर बात करूं तो मैं एक अच्छा स्वास्थ्य आपका अक्टूबर महीने में देख पा रहा हूं। अब अगर हम दूसरी बात पर चलें, पैसे को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी अक्टूबर में आपके लिए। मैं आर्थिक परिस्थिति के कारक, एक तो लाभ भाव के स्वामी अक्टूबर में बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होने जा रहे हैं। 12 वर्ष के बाद कर्क राशि उनकी एग्जॉल्टेड जो राशि है और आपके 3rd हाउस की राशि है वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। ये परिस्थिति बड़ा स्पष्ट दिखाती है कि जो आय के स्रोत है, जो पैसा आने का रास्ता है, उसमें 12 वर्ष के बाद एक वृद्धि होने वाली है। कहीं पैसा रुका हुआ था, कहीं लगा रखा था जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कोई भी रास्ता बने, कोई भी कारण बने, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन इतने दिन के बाद जाकर के करीब 12 वर्ष के बाद एक स्पीड से ग्रो करती हुई मैं देख पा रहा हूं। तो अक्टूबर एक होप लेकर के आया है आपके लिए। जो अभी तक का फाइनेंशियल स्ट्रगल आपकी लाइफ के अंतर्गत रहा, जो दिक्कतें रहीं, उसको दूर करने का बड़ा शानदार रास्ता मुझे अप्रैल के महीने में आपके लिए दिख रहा है। पैसे की दृष्टि से मैं अच्छा देख रहा हूं। एक और बड़ी अच्छी दृष्टि है और वो है कि बुध का कन्या राशि में प्रवेश करना। मैं कहूंगा कि यदि कोई पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना है, कहीं आपको लगाना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई
कुछ चीज़ लेना है, कहीं शेयर मार्केट में लगाना है, कहीं भी जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसको 2 तारीख तक कर लीजिए। बिकॉज 2 तारीख तक आपके इन्वेस्टमेंट हाउस यानी सेकंड हाउस के स्वामी जो बुध हैं वो आपके गोचर करने वाले हैं पंचम भाव में और स्वग्रही रहेंगे साथ में, क्योंकि गोचर जो रहेगा वो सूर्य का भी रहेगा। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन 2 तारीख के बाद बुध चले जाएंगे तुला राशि में, जहां पर ऑलरेडी मंगल गोचर कर रहे होंगे और 6th हाउस में होंगे, 12th हाउस के स्वामी के साथ होंगे। तो 2 तारीख के बाद अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इवन 24th ऑफ अक्टूबर तक, 2nd to 24th, इस बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में यदि पैसा लगाते हैं तो प्लीज़ नहीं लगाइएगा। इस समय आपके नुकसान का योग है, इस समय लगाएंगे तो आपको फाइनेंशियली लॉसेस देखना पड़ेगा। एक और रिक्वेस्ट है, इस बीच में आप अपने शब्दों पर बहुत ध्यान दे करके चलेंगे। इस समय बोले गए आपके द्वारा जो शब्द हैं वो आपके रिलेशनशिप को खराब करने वाले होंगे। बिकॉज उसको जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, उसको जो आप कहना चाहते हैं वह न सोच करके दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो शब्दों पर प्लीज़ कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। एजुकेशन की दृष्टि से अगर मैं देखूं, मित्रता के दृष्टि से अगर मैं देखूं, एजुकेशन के लिए और मित्रता दोनों चीज़ों के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, पढ़ाई की अगर दृष्टि से बात करता हूं तो मैं 24 तारीख तक यानी 2nd से लेकर के 24 तक बहुत केयरफुल रहना है। प्रेमी प्रेमिका से बातचीत करते हुए और या प्रेमी प्रेमिका से बात करते हुए अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान रखिए कि वो आपके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप कुछ और कहना चाहते होंगे, चाहती होंगी, वो उसको किसी और दृष्टि से लेंगे। संतान को लेकर के भी यहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ी डामाडोल रहेंगी। आप कुछ और बोलना चाहते हैं, बच्चे उसको किसी और तरीके से समझ रहे हैं और उसके कारण गलत रिएक्ट कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। आजकल के बच्चों को संभालना वैसे ही बड़ा आसान नहीं है। एजुकेशन को लेकर के भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। इस समय एजुकेशन के लिए आपके जो समय होगा वो अच्छा नहीं होगा, डिफ़िकल्ट टाइम रहने वाला है। पर एक बार आपको बता दूं, 24 तारीख के बाद ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी जो अभी बता रहा हूं। उसके उलट आफ्टर 24th ऑफ अक्टूबर आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और कोई आपको आकर के प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। बाकी मैंने बता ही दिया है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहेगी, उसको ध्यान रखना। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। इसीलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं और आपको नंबर भी दे रखा है ताकि आप एक कॉल दूर रहें। सिर्फ मुझसे मुझे कॉल करेंगे तो आपसे मेरी बात हो जाएगी। और उसके साथ अगर राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा आप कराना चाहते हैं तो आप उसको करा सकते हैं मेरे द्वारा। भगवान आपको बहुत पसंद रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। जय श्री राम, धन्यवाद।